तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। असल में मलीर वाले पुप्पा आईसीयू में है ना, तो हम सब वहीं जा रहे हैं उनकी तरफ। कोचिंग सेंटर का बहाना करके तुम उसके साथ बाइक पे घूमती हो। ये लो 100 रुपया देके मुंह बंद कर दोगी मेरा? चल ले चल मुझे और अच्छे से टिक्का कबाब खिला। अम्मा जान बड़ा थका हुआ हूँ ईमान से। अभी यही बात तेरी वो यतीम बीवी कहती ना, तो तू हाथ बांधे बांधे उसके पीछे जा रहा होता। आज जब हम मस्जिद के बाहर खड़े थे ना, तो मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि मेरे निकाह में आ जाओ। अगर तुम्हारा बाप उस बुढ़िया को कुछ खिलाने लेकर गया होगा ना, तो मैं घर का क्या माहौल करूंगी कल देख लेना जरा। मैं तो उससे कहती थी, जो लड़कियां शादी से पहले रात रात भर फोन पे बात करती हैं ना, वो इंतहाई नाकाम बीवियां साबित होती हैं। अब मेरी जबान ना खुलवाइएगा आप, अच्छा? बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आपको। आप कब्र में पांव लटका कर बैठी हुई है, इसके लिहाज कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा ये आई लिहाज मुरव्वत करने वाली। मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी और ये खातून मंजिल में अपने मैके वालियों को पार्टियां पर पार्टियां दिए जा रही थी। पार्टियों पे पार्टियां? बाल्टियों पर बाल्टियां? हद है जहालत की भाई, हद है। निगत निगत, ये आप क्या आगा तालिश की तरह चिल्ला रहे हैं? बताइए। चलो भी, क्या बर्तन धो के जाना है घर? किस लहजे में मियां से बात कर रही है? तमीज नहीं है तुझे? बड़ी भी आप शोर जरा कम करें, यहाँ सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बड़ी भी किसे कहा तूने? है तमीज नहीं है तुझे बड़ी भी कहने की? है जाके अपनी अम्मा को बोल बड़ी भी मनहूस। चल यहाँ से, अम्मा को यहाँ आ तू। बड़ी भी आए बड़े वहां से मनहूस जाहिलों, तमीज तो है नहीं। मैं तुम्हारी अम्मा की तरह होती ना जाहिल, तो आज सीने चढ़ा चढ़ा के लड़ती। ए जाहिल किसको कहा तूने? माफ कीजिएगा, जाहिल कोई गाली नहीं है। और आप खुद ही बताइए कि अगर कोई आप जैसा अंगूठा टेक हो तो उसको जाहिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? PhD? निगत हद से मत बढ़ो तुम। हद से मैं बढ़ी हूं कि आपकी अम्मा हद से बढ़ रही है? मैंने हमेशा इनके साथ हुस्न सलूक किया और इन्होंने हमेशा मेरे साथ हसद किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे पीलिया हुआ तो हर जगह मशहूर कर दिया कि साजिद की दुल्हन तो मरने वाली है, हमें साजिद के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाओ। हाँ तो तेरा मतलब क्या है? अगर तू फौत हो जाती, जो कि तू बदकिस्मती से हुई नहीं, तो मैं अपने बेटे को क्या मुजाविर रखती? मैंने तो सोच लिया था कि ऐन तेरे सोयम के दिन अपने बेटे का निकाह पढ़वाऊंगी। मुलाहिजा कीजिए अपनी काबिल एहतराम माँ की नफरत मेरे लिए। मुलाहिजा कीजिए। अरे यही बकवासें हैं जिनकी वजह से मैं इन्हें अपनी जूते की नोक पे रखती हूँ। अब ये जूते की नोक पे आए अल्लाह, डूमर हो कम बखत मारी। अरे कोई और गैरतमंद बेटा होता तो इस वक्त अपनी बीवी को तलाक दे के उसकी छुट्टी कर देता। अब क्यों उदास बैठे हो? हैं? ये बीवियां ही तुम्हारा दीन ईमान है, यही बख्शवाएंगी अल्लाह मियां के यहाँ। खुदा की लानत हो तुम जैसे जन मुरीदों पर। ले हाँ, चल वाजिद, ये ले अमानतन, अमानतन रखवा रही हूँ, वो भी ले लेना। आए थे मुर्गी खाने, चुर्गियां, वो भी उठा ले मेरे बच्चे। वो एक और बची है, लिया लिया लिया।
रास्ते में लपेट लेंगे। शाबाश, चल मेरे बच्चे, अमानत है, ले लूंगी है। आए बड़े। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। चांदनी रातें सब जग सोए। क्या हुआ? दिल नहीं चाह रहा। अरे छोड़ो, नहीं जी चाह रहा उसका गाने का तो छोड़ दो। जबरदस्ती करने से कोई अच्छा नतीजा नहीं आता। अब कैसी बातें कर रही हो भाई? रियाज अगर कायली से करेगी तो आवाज जो है वो बैठ जाएगी। देखो इसकी आवाज खूबसूरत है, लेकिन सुर में जो है ना ये अभी पक्की नहीं है। अरे तो हमने कौन सा क्लासिकल गवाना है इससे? बस हल्का फुल्का गा लेती है, यही काफी है। हम कोई खानदानी मिरासी नहीं है, बफजल खुदा अच्छे खानदान के हैं। ये तबरेज, ये मोहल्ले वाले कुछ अजीब किस्म के हैं। ना किसी के घर से कुछ खाने पीने को आता है, ना कोई बात करता है। और हम वहीं लेंचर लैंड में सही थे। ये बराबर वाली मोटी नहीं, कल मैंने इससे कहा कि बहन कुछ खाने पीने को हो तो भेज दो। पता है क्या जवाब दिया? क्या लगे, हम बहन, हमने तो खुद चीनी मिली दही के साथ तंदूरी रोटी खा लिए, तुम्हें क्या भेजे? देखो आप, बात ही है कि कुछ देने दिलाने के लिए जो है ना हौसला चाहिए, कलेजा चाहिए। सीधी और सच्ची बात यह है कि यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लो। दावा नहीं करती, लेकिन इतना बता रही हूँ, वो मोटा काला भालू मेरे सामने आ गया ना मालिक का मकान, और मेरा उसका टाकरा हो गया, तो कम से कम 2-3 महीने तक तो टल जाएगा मकान खाली करना। बात है मेरी लाडो में, क्यों तब्बू? अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि इसकी उम्र गुजरती जा रही है। आप इसका कुछ ख्याल करो। इसको देखकर तो कभी कभी कलेजा जो है मुंह को आ जाता है ईमान से। और वो गाना मुझे याद आता है, वो बड़ा मशहूर गाना है, वो कौन सा है वो? हाँ, उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए, उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए। देखा, वाजिद का इंतजार कर रही हो? जी भाभी, इतनी देर हो गई है। अम्मा को लेकर गए थे चक्कर दिलाने के लिए। एक तो हमारी सास की फरमाइशें भी ना बस हद ही हो गई है। दूसरों की सासों को देखें ना ज़रा, नफली रोज़ों और नमाज़ों पर लगी रहती हैं, और एक हमारी सास है, अल्लाह माफ़ करे, दुनियावी मामलात की फ़िक्र है सिर्फ, आखिरत का तो दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। वैसे माफ करना तस्नीम, तुमने ढील दी है तो बड़ी भी तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को डांस कर रही है ना। मुझे देखो, शुरू से उनको उनकी औकात पे रखा है। मैं तो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी, आप ठहरी भरे पूरे घर से और मैं यतीम और यसीर। मुझे तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना इनकी सारी बातें। होटलिंग करवा रहा है तुम्हारा शौहर अपनी काबिले फख्र वालिदा माजिदा को, लेकिन खुदा की कसम तस्नीम, इस औरत का CID नेटवर्क बड़ा ही तेज है। शहर में 36 होटल हैं, लेकिन वो बुढ़िया उसी होटल में आई जहां मैं और साजिद बच्चों को लेकर खाना खा रहे थे, वहीं पहुंची। ऐसी बदमज़गी हुई है खाने के आखिरी वाले हिस्से में कि
मत पूछो मत पूछो। हालांकि मुझे बाहर खाना खाते हुए किसी की भी मुदाखलत शदीद नापसंद है। जल्दी जल्दी में जो 2-4 बोटियां प्लेट में रखी थी वो भी वहीं छोड़ाई, और जो पैक करने को कहा था वो भी भूल गई। बड़ा महंगा बारबेक्यू होता है जहां हम गए थे। हमने तो फिर भी किफायत शारी से मंगवाया था, लेकिन अम्मा जान तो डाकुओं की तरह लूटने वालों में से हैं। मैंने भी तो यही कहा था कि और कुछ नहीं तो सीवियों की कढ़ाई खिला दो, मगर सड़ा सा मुंह बनाकर बोले कि महीने के आखिर में फरमाइश मत किया करो, जेब खाली होती है। और माँ के लिए तिजोरियों के मुंह खुल जाते हैं। हाँ तो बहन, बीवियां तो जर खरीद लौंडिये होती, माएँ तो मलकाएं होती हैं, मलकाएं। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी तस्नीम, गलती तुम्हारी है। तुम ढीली पड़ी हो तो तुम्हारा शौहर अपनी माँ को ले लेके जगह जगह फिर रहा है। साजिद जरा मेरी बगैर इजाजत के लेके जाए हैं अपनी माँ को, मैं तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मोटापे की वजह से चलना फिरना दुश्वार है, लेकिन कितना शौक है इस बुढ़िया को। बीबी, पहले तुम ये देखो कि तुम कहां कहां गलतियां कर रही हो। शौहरों की जात तो होती ही बेगैरत है। आज माँ को बर्दाश्त कर लो, कल को वो कोई दूसरी औरत ले आएगा ये सोच करके ये औरत तो है ही सुन। अरे बॉस, इसकी तो आप टेंशन ही मत लीजिए ना भाई। डांस तो मैं हर किस्म का कर लेता हूँ, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, ब्रेक डांस, क्लासिकल, सब आता है मुझे। है? अच्छा, नहीं नहीं, लेट नाइट नहीं अजमल भाई, सुबह ही फिर बात करता हूं मैं आपसे। ये जो तू मेरा हर वक्त पीछा करती रहती है ना कुकू, जहर लगती है, जहर। अगर तेरी या मेरी अम्मी ने देख लिया ना तो शामत तेरी ही आनी है, क्योंकि ये मोहब्बत तेरी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। और सबको पता है कि शाहरुख कभी भी वन साइडेड मोहब्बत नहीं करता। झूठ मत बोलो, क्या तुम्हें मुझसे 1% लव भी नहीं है? 1%? अबे 0% भी मोहब्बत नहीं करता मैं तुझसे। मैं नहीं मानती। भूल गए उस दिन आयशा बाजी की शादी में लेडीज ने बार बार मेरी वजह से आ रहे थे। अरे उस दिन की बात तो तू रहने ही दे। अब तुझे क्या बताऊं कि किसके चक्कर में मैं बार बार लेडीज में आ रहा था। अच्छा लग रहा है उस शर्ट में। अच्छा थैंक्स। तुम तारीफ करने में इतने कंजूस क्यों हो? अच्छी खासी खुश शक्ल लड़कियों में शुमार होता है मेरा। अबे तो मैंने कब कहा कि तेरा शुमार खुश शक्ल लड़कियों में नहीं होता? लेकिन कुकू भाई, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और मोहब्बत करने के लिए सिर्फ खुश शक्ल होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी मोहब्बत का कोई फॉर्मूला अभी तक इजाद नहीं हुआ। ज्यादा पक्की पक्की बातें मत करो पप्पू। क्या पप्पू? देख कुकू, आखिरी बार समझा रहा हूं, आज के बाद मुझे पप्पू मत बोलना। क्यों पप्पू? गौर से देखो मुझे। आय हाय, पैसे नहीं देना? सस्ते पार्लर से बनवाइए ना आईब्रोज। बताओ, पूरी आईब्रोज टेढ़ी मेढ़ी कर दी। ऐसा लग रहा है कि नाज़िमाबाद की सड़क हो कोई।
माफ करना तस्नीम, तुमने ढील दी है तो बड़ी भी तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को डांस कर रही है ना। मुझे देखो, शुरू से उनको उनकी औकात पे रखा है, मैं तो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती। गलती तुम्हारी, तुम ढीली पड़ी हो तो तुम्हारा शौहर अपनी माँ को ले लेके जगह जगह फिर रहा है। साजिद जरा मेरी बगैर इजाजत के लेके जाए हैं अपनी माँ को, मैं तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। तुम्हारा मुंह क्यों कुप्पा हो रहा है? मुंह ही ऐसा है। जाएं, जाकर कोई छोटे मुंह वाली कम उम्र हसीना ले आए ढूंढ कर। घुमा कर ले आए अपनी माँ को। वो माँ है, इतना हक तो उनका बनता है कि महीने 1.5 महीने में एक आध बार उन्हें घुमा लाऊं। सिर्फ घुमा के? मुझे पता है, सारी रिपोर्टिंग की है भाभी साहिबा ने, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने कढ़ाई का कहा तो कैसी आग लगी आपको? और खुद जाकर अपनी माँ को इतना महंगा वाला बारबेक्यू खिला कर लाए। तो वो माँ है, तुम माँ थोड़ी हो। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना मेरे माँ बाप है सर पर, ना भाई बहन और ना कोई रिश्तेदार। और शौहर, ऐसी जलन और हसद उसके दिल में। अरे खुदा का खौफ करें, ऐसी जलन और हसद तो सुतेली माँ के दिल में भी नहीं होती है। खुदा का खौफ करो तस्नीम, जो फरमाइश करती हो आंख बंद करके पूरी करता हूं। अभी गर्मी आई है, 5 जोड़े नहीं दिलाए तुम्हें महंगे वाले? तो एहसान किया मेरे बाप दादा पर, सारे ही शौहर करते हैं और कहीं ज्यादा करते हैं इससे। आपने तो सारी जिंदगी यतीम समझकर मुझे दबाया, और आपकी माँ ने भी। अच्छा चलो गुस्सा थूक दो। साजिद भाई को देखे, हर हफ्ते अपनी बीवी और बच्चों को बड़े बड़े होटलों पर खाना खिलाने लेकर जाते हैं। यार वो तो हराम खाते हैं, बिजली के बिलों में कमीशन लेते हैं। मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ। अरे बाज आई मैं ऐसे रिस्क हलाल से जिससे नौसत छाई रहे घर पर। मैंने तो सारी जिंदगी अजियत और तकलीफों में ही गुजारी। सोचा था शादी हो जाएगी तो कुछ तब्दीली आएगी। मैं कह रही हूं आपसे, बस मुझसे बात मत कीजिएगा। जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं सारी जिंदगी बस होंठ सीकर ऐसे ही गुजारा कर लूंगी आपके साथ। आए। भाभी जल्दी आए, गला घोट दे बुढ़िया का, जिंदा मत छोड़िए वैसे। जोर से। आज तक तो ये बेगैरत सासें बहुओं को कत्लेआम करती आई हैं, आज तो बहुएं इस खबीस सास को जहन्नुम रसीद करेंगी। भाभी जरा गिरफ्त मजबूत करें। जोर से। चल बढ़िया, तेरी जहन्नुम का टिकट काट दिया मैंने। चल करो उसको। अस्तगफिरुल्लाह। वो सी बुलाओ, मोटी मोटी आंखों वाली खूबसूरत गोल गोल वो लड़की, थोड़ी थोड़ी गोल गप्पा। चुप रहिए, बहू है आपकी। ये बात इधर उधर हो गई तो बड़ी बदनामी होगी हमारी।
वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। बुरा मत मनाना वाजिद, ये मेरा नहीं बल्कि इंतहाई दाना का कौल है कि दिन चढ़े तक सोने वाली औरत अपने साथ नहूसत लाती है। ना सिर्फ घर का निजाम औंधा हो जाता है बल्कि शौहर की कमाई में भी बरकत नहीं रहती। चलें, घर का निजाम औंधा होने वाली बात तो समझ आती, लेकिन ये शौहर की कमाई में बरकत उठने वाली बात मुझे तो हजम नहीं हो रही। बीवी के देर से सोकर उठने से मेरी कमाई में बरकत कैसे उठेगी? ओहो, तुम्हें क्या पता वाजिद, जिन कौमों की औरतें सो जाती हैं उन कौमों के नसीब भी सो जाते हैं। देखा किस कदर मयारी जुमला बोला भी मैंने। तुम्हारे भाईजान तो अक्सर कहते हैं कि निघत, तुम कभी कभी ऐसे जुमले बोलती हो कि मैं गश खा जाता। तंजिया बोल रहे होंगे। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं कि आजकल हर दूसरी औरत टीवी के लिए ड्रामा लिखती है, तुम भी लिखा करो, सीमा गजल बन जाओगी। भाभी, वो तस्नीम के देर से उठने वाली बात यहीं खत्म कर दीजिए। बेचारी के सर में दर्द था, फजर के वक्त तो उसकी आंख लगी है, और आज तो इतवार है, छुट्टी के दिन तो आदमी वैसे भी देर से सो के उठता है। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में मैं ऐसी फाफा कुटनी हूं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करूंगी? मुझे क्या, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही जहन्नुम का नमूना है और मेरी जिंदगी तो माशाल्लाह काबिले रश्क है। और वैसे भी कल वाले वाक़े के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अम्मा जान से कभी दोबारा बात भी करूंगी। उन्होंने तो मुझे अजीब तमाशा बना के रख दिया। वैसे भाभी बोली तो आप भी कुछ कम नहीं थी। हाँ खैर, तुम तो अपनी अम्मा जान की ही साइड लोगे। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ निगत, नाश्ता नहीं बना अभी तक? आपके भाई की बहसो तकरार के बाद अब मुझ में हरगिज़ हिम्मत नहीं कि मैं नाश्ता तैयार कर सकूं। मैं एक कमरे में जा रही हूं और आज आप नाश्ता बनाएंगे, अपना भी और मेरा भी। आमलेट खाऊंगी, प्याज कम हो और टमाटर और हरी मिर्चें ज्यादा हो। बात तो सुनो। अपने भाई से सबक सीखिए। ये तो सोए हुए शेर यानी अपनी बीवी को उठाने की हिम्मत भी नहीं करता। अक्सर गरीब खुद ही नाश्ता बना रहा होता है, अपने लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी। और अगर मैं आपकी गंदी बुनियाने और जुराबें धो सकती हूं तो क्या आपको मौत आती है मेरे लिए नाश्ता बनाते हुए? रहने दीजिए, मैं खुद ही नाश्ता बना। नहीं, गुस्सा नहीं, प्लीज गुस्सा नहीं। मैं तो अक्सर बीमारी के दौरान वाजिद को अपनी बीवी का सर दबाते हुए देखती हूँ। बल्कि एक दफा तो इनकी खिड़की खुली थी और मैंने देखा कि ये अपनी बीवी के पांव भी दबा रहा था। क्यों वाजिद, बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छी बात नहीं है भाभी किसी के बेडरूम में ताकना झांकना। खैर, ताक झांक तो मैं हरगिज नहीं रही थी। शायद तुम लोग खिड़की बंद करना भूल गए तो मेरी नजर पड़ गई। नाश्ता कमरे में ले आइएगा, मैं थोड़ी सी कमर टिका लूं। वाजिद, थोड़ी सी प्याज मेरे लिए काट। नहीं भाईजान, आप अपनी प्याज अपनी प्याज थोड़ी सी काट। आदमी कुत्ता बना दे, छोटा भाई ना बनाए। अबे यार, जो अगर आदमी कुत्ता बना दे मियां ना बनाए। आप सिकंदर आजम ने दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था, मगर रास्ता गलत चुना था। तलवार का सहारा लिया था, तलवार का। दुनिया फतह करने चला। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। सरिया मारूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। पटक दो, बुढ़िया को मार दो। कौन है, कौन है? तुम्हारे कान में तिनका डाला, मजा आया? मोटी हथनी, डबल रोटी, बम का गोला। मोटी 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 मोटी। खुदा तुमको समझे, मेरी जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। ना नींदें मेरी रही, ना सुकून रहा मेरा। अरे एक ही बार रो पीट लेती। ये रोज रोज का रोना क्यों मेरे नसीब में लिख दिया मेरे मौला?
वो उसे बुलाओ, वो मोटी मोटी आंखों वाली खूबसूरत गोल गोल वो लड़की, थोड़ी थोड़ी गोल गप्पा। चुप रहिए, बहू है आपकी, शर्मानी चाहिए आपको। ये बात इधर उधर हो गई तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। बदनामी है? चलो चलो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे कान में तिनका करूंगा, फिर तुम उछलना। तौबा, कैसी इब्लीसियत है चेहरे पर। जवानी के असरात तो आएंगे बुढ़ापे में। सिकंदर आराम, सिकंदर आराम। Shut up! ए बात सुन ए रशीद, तेरा सत्यानाश जाए कमजोर। ए बेटा ए मस्जिद से ना एक बाल्टी पानी भर के ला दे। अल्लाह की कसम सुबह से एक कतरा नहीं है। खाला मुझे बड़े काम है। ये काम चोर क्या काम करेगा मेरा मुर्दार। सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए, तुमको पुकारते हैं इनके सूखे साए, आ जाओ मैं बना दूं। अरे और के कमर, अरे सूरज सवा नेज़े पे है और तुझे मौसम आशिकाना लग रहा है, अंधी कहीं की। आशिकाना वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, वरना ये तेज धूप। ओ साहिबा की बच्ची नीचे आओ। क्या हुआ? अरे 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, लेकिन कोई कमबख्त का बच्चा, इतनी इंसानियत नहीं है कि एक बाल्टी पानी की भर के दे दे मुझे। आती हूँ साहिबान। इस हुलिये में अम्मा तुझे तो किसी ने नहीं पानी लाके दिया। तो क्या करूं हैं? जा अंदर जाके आराम कर, मिल जाएगा तुझे 1 बाल्टी पानी। ओहो, खुद पे इतना एतमाद। चल ठीक है, मुझे तो 1 बाल्टी पानी से मतलब है। और ये तबरेज कहाँ है? अब मेरा तो गुटका भी खत्म हो गया। चल तू पानी का इंतजाम कर। मुहब्बत है क्या जाने मन, इतना बता दो। मौलवी साहब जरा बाल्टी में पानी। नहीं आप रहने दीजिए, आप तो बाल्टी को उठा लेंगे लेकिन आपको कौन उठाएगा? जाने मन इतना बता दो, मुहब्बत है ना 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 ना, जाने मन इतना बता दो ना 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 ना। मुहब्बत है क्या जाने मन, ये लज़्ज़त है क्या। हाँ तुम्हें ही बुला रही हूँ, नीली कमीज वाले।
ऐसे गुंडे मवालियों की तरह घूर घूर के मत देखो, अच्छा नहीं लगता। मम्मी ने तो जान ही निकाल दी आज। जरा बाल्टी में पानी तो भर लाना, यहाँ करीब ही कोने में मस्जिद है, वहाँ से पानी भर लाओ। पानी भर के लाओगे ना तो लीमू की गंजबीन बना के पिलाऊंगी, ईमान से। शरारती, अच्छा सुनो, मस्जिद से पहले ना पान की दुकान आएगी, उधर जाके कहना कि निशात भाभी का गुटखा दे दो, वो तुम्हें दे देगा। पैसे तुम्हें मैं वापसी पे दे दूंगी। ना मानो ना मानो ना मानो रे तुरा ना मानो रे दगाबाज तोरे बतिया ना मानो रे। आए तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी तस्नीम? देखो तस्नीम, अगर मैं अम्मा को लेकर नहीं जाता ना कल तो बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाता। तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ अम्मा को? माँ है, बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी बातों को इशू बना लेती हैं। बस रहने दे, आपने मुझे बता दिया है कि इस घर में सिर्फ माँ के हुकूक हैं, बीवी की कोई जगह ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे भी भाई बहन दिए होते तो मैं मुंह उठा के निकल पड़ी होती, मगर मजबूरी है ना मेरी तो यहाँ रहना। ऐसी बातें नहीं करो तस्नीम, मेरा दिल फट जाएगा। बस कर दें आप, आपके अलाउद्दीन वाले मकालमों से मैं मरूब नहीं होंगी। आपने मुझे बता दिया कि मेरी तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। आपसे लाख दर्जे करोड़ दर्जे अच्छे तो साजिद भाई हैं, उनकी भी तो माँ है ना आखिर अम्मा जान, मगर हर हफ्ते वो अपने बच्चों बीवी को लेकर आउटिंग और खाने पे निकल जाते हैं। आपकी तरह नहीं है कि अम्मा के आगे कोई नजर ही नहीं आता उन्हें दूसरा। अच्छा अब और कितना शर्मिंदा करोगी? खुदा पाक की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। अगर तुम कहोगी तो मैं हाथ भी जोड़ लूंगा। बस बस रहने दें, वो और ही औरतें होती हैं जो शोहरों के हाथ जुड़वाती हैं और उनको अपने आगे नाक रगड़ने पर मजबूर भी करती हैं। जुल्म तो हम जैसी औरतों पर होता है, मजलूम तो हम हैं जो शोहरों और सास के जुल्म के आगे खामोश रहते हैं। बेगैरतों की तरह 100 मर्तबा अपने मुंह से कहा कि सीवीओ के होटल से खाना खिला दे, खुली फजा में अफगानी सेटिंग में मटन कढ़ाई, फिश फ्राई, कंधारी नान, मगर नहीं, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। भाभी बता रही थी मुझे कि आप महंगा वाला बारबेक्यू खिलाकर लाएं अपनी अम्मा जान को। तुम 2 सूट ले लेना लौन के। 2 नहीं लूंगी, 3 लूंगी, डिजाइनर वाले। अच्छा बाबा 3 ले लेना, मूड तो ठीक करो अपना। आज तनख्वाह मिलेगी ना? वादा? पक्का वादा, तुम्हारी कसम। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार अच्छा ना माने ना माने ना माने ना मेरी बलमा हो, मोरा मन तरसाए जियरा जलाए, माने ना मेरी बलमा हो, मोरा मन तरसाए जियरा जलाए, माने ना मेरी बलमा। आ जाओ नीली कमीज वाले, आ जाओ आ जाओ। सलमान, सलमान नाम है मेरा। अच्छा नाम है, बस जरा भारी है। वो देखा नहीं तुमने मुंबई वाले सलमान खान के साथ क्या हुआ? बेचारा। क्या हुआ? सही हुआ?
सड़क पे सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। जेल नहीं जाता तो क्या कटरीना कैफ की बाहों में जाता। शरारती कहीं के। अरे उठाए क्यों खड़े हो बाल्टी को, रख दो ना यहाँ। ध्यान से रखना, पानी छलके ना, पानी जाया करने से गुनाह मिलता है। मछलियां बनती हैं तुम्हारे बाजू में? कसरत करते हो? हाँ, जिम जाता हूँ। अच्छा करते हो। कहते हैं जिसने अपनी जवानी संभाल ली ना, उसने अपना बुढ़ापा भी संवार लिया। ये हारमोनियम किसका है? हाँ, मामू बजाते हैं। तुम गुटखा लाए? हाँ। अब ये गुटखा कितने का आया? शर्मिंदा ना करें आप, इतने से पैसे लेते हुए अच्छा लगूंगा। ले अम्मा, आ गया तेरा गुटखा। ये नीली कमीज वाला लाया, मेरा मतलब है सलमान लाया है। हेलो, हाँ हाँ इद्रीस, हाँ हाँ मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। अबे तेरी गली के कोने पे तंबू लगा हुआ था यार, पता नहीं किसी का 40वां या सोयम हो रहा है। हाँ हाँ दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। तो मैं दूसरा रास्ता हूँ? हाँ, मारूंगी मैं तुम्हें। हाँ, बदमाश कहीं के। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। माने ना बेरे बलमा हो मोरा मन तरसाए जियरा जलाए, माने ना बेरे बलमा। तो नहीं रहते। अब देखिए ना, ये मारी आवाज थी, सबा कमर, ये सब लगभग मेरी ही उम्र की होंगी, लेकिन क्योंकि इनके सर पे मुसीबतें नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो इस कदर फिट लगती हैं। आज अगर मैं भी 12-12 घंटे पॉलरों में बैठी रहूं घर बार छोड़कर, तो दिखेगा मैं इनसे कहीं ज्यादा जवान और फिट लगूंगी। तुम इनसे कम हो क्या? हमसे पूछो। छोड़ें भी, दरवाजा खुला है, बच्चे देख लेंगे। मुकम्मल हो तुम निगत, खुश मिजाज, खुश शक्ल, समझदार है। तबीयत तो ठीक है आपकी। ऐसी बातें तो शौहर अमूमन बीवियों के मरने के बाद क्या करते हैं। समझदार नहीं हो क्या तुम? मुझ जैसे बेतरतीब आदमी की जिंदगी को तरतीब से किसने किया? तुमने। खैर ये तो है, अगर आपकी शादी मेरे बजाय तस्नीम टाइप की किसी औरत से हो गई होती तो यकीन कीजिए कि आज आप पागल खाने में होते। ये वाजिद तो बहुत ढीठ हड्डी है। आप बहरहाल खासे हसास आदमी हैं। शुक्र है भाई, हमारे लिए भी कोई मस्बत जुमला आया। मजाक कर रहा हूँ खुदा की कसम। अच्छा वो निगत, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो एक काम कर दो। आपकी अम्मा से हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा तभी कहूं कि इस कदर चापलूसियां क्यों हो रही हैं? क्या मजा आता है आप शौहरों को, अपनी बीवियों को अपनी माओं के आगे गिराकर? खुदा की कसम, ऐसे शौहरों की भी बख्शिश नहीं होगी जो अपनी बीवी की हक तलफी में इस कदर आगे निकल जाएं। बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़ापन आ गया दवाइयां खा खा के उनको। खैर रहने दें, वो तो आज से 28-30 बरस पहले भी ऐसी ही थी। उनको है मुझसे निहायत शदीद गहरी नफरत, और मेरी बात का यकीन कीजिए कि वो इस कदर इंतहा पसंद हो गई है कि मेरी जान ले लेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है निकात। एक बात बताऊं तुम, दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा झुकाव उनका तुम्हारी तरफ है। उस दिन मैं वहां से गुजरा था ड्राइंग रूम के पास से, तो ताहिर की अम्मा से बात करी थी बैठे हुई।
कहने लगी कि साजिद की बीवी के हाथ में जायका है खाने का, वरना वो वाजिद की बीवी हुआ है खाने पकाने के मामले में। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। खाने में तो खैर वो मुझे तस्नीम से हमेशा ज्यादा नंबर देती हैं, लेकिन उनकी जलन, बुग़्ज़ और हसद के जो बड़े बड़े कनस्तर हैं, इनका मैं क्या करूं बताइए। एक्शन। माँ तू मर गई? माँ वापस आ, माँ वापस आ जा। ये तो पिछले किस में सही थी अम्मा। वैसे क्या पूछ रहा है, मैंने लिखा है ड्रामा। पूरे खानदान में मेरी कुकू के लायक कोई लड़का नहीं। शहजादा चार्ल्स से कर देना उसकी शादी। अपनी फूफा इस पर भी मैं तेरी जुटाई को सलाम करती हूँ। कितने आराम से कह रही है कि अम्मा मुझे माफ कर दे। मोटी पिलपिली का मारो, मोटी पिलपिली। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।